गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कल लास्ट क्लास में ये वाले क्वेश्चन कुछ हमने आपके लिए छोड़े थे और उम्मीद है आपने भी ऐसे ही छोड़ रखे होंगे, है ना? तो आइए इसको करते हैं अभी फिर। यस सर। ठीक है, समझ गए हम। चलिए, तो फर्स्ट सेकेंड ओके थर्ड तक हो गया था, है ना? फोर्थ वाला क्या आया, कुछ आया क्या फोर्थ वाले का आंसर? नीदर सर नाइदर इवन नॉर और नाइदर इवन नॉर ऑड आ रहा है ऐसा। ओके, तो देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। ऐसा ही हमारा। आइए, ठीक है जी। देखो, तो यहाँ पर क्या है मैं बताऊँ आपको कि इस वाले खासकर क्वेश्चन में एफ एक्स गिवन है। हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स, है ना? एफ एक्स क्या है? एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस का वन है जी, ठीक है। तो फोर्थ वाला थोड़ा सा पेज चेंज करते हैं यार, है ना? ठीक है, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एक्स जो है एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन। तो राइट फोर्थ यूज पार्ट करिए, क्या यूज कर ले? वाइट वाला। ये ठीक नहीं है क्या? एफ एक्स बराबर, है ना, ये देखो क्या है? एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस का वन, यही है ना जी? देख लीजिए, सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसको चेक करना है कि ये ऑड है या इवन है, ऐसा। तो हम क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, है ना? तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा? जहाँ है वहां पे माइनस एक्स रख देंगे, तो ये ऐसा दिखेगा। चलो इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, दिख रहा है क्या कि यहाँ लिखा हुआ है ना ये वाला ई की पावर माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं क्या? वन अपॉन क्या ई की पावर एक्स? यस सर। बताइए, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन पावर एक्स। तो अच्छा, वो वन अपॉन ई की पावर एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेने के बाद ऊपर चला जाएगा में, है ना? तो वो Yes, कैसा sir. दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा ना फिर? सही है? यस सर। यस सर। अब आपको लग रहा होगा कि एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला एफ एक्स के बराबर आ रहा है, ना ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, तो ये नाइदर और नॉन इवन। लेकिन कई बार ऐसा बोलना गलत हो जाता है। क्या कि एक चीज और हमने आपको बताया था आपको, है ना? एक चीज और क्या बताया था कि ऑड इवन में कि देख रहा हो तो ये सेकंड वाली जो चीज है ना, ये वाली, कि दोनों का ऐड करके देख लो या दोनों का एक बार डिफरेंस देख लो कि या तो दोनों का सर डिफरेंस इसी अगर पर जीरो आ रहा होगा या दोनों का ऑड। तो अब जैसे देखो यहाँ पे एक तो ये है कि दोनों को ऐड करने से पहले, लेने से पहले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन। अब ये कैसे लिख दिया बताओ?
ये जो माइनस था ना, ये माइनस, ये वाला माइनस, इसको इस तरह एडजस्ट कर दिया, या ऐसा समझ लो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ जाएगा। तो अब देखो, सर वो वाइट ही ले एफ, लीजिए, ये जूम का कलर भी काला है, ये भी काला है, मिल गया सर। चलो ठीक है। तो एफ एक्स क्या है जी? एफ एक्स देखो यहाँ पे, एफ एक्स क्या है? एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन है ना, ये है एफ एक्स। तो एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, ये एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, है ना, ई की पावर एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, माइनस वन और प्लस वन कर दिया। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग किया है, इसके अलावा दूसरा कैलकुलेशन भी हम बताएंगे, पहले इसको समझो। है ना, कि ये वाला टर्म हटाने के लिए, ई की पावर एक्स को हटाने के लिए, नीचे था ई की पावर एक्स माइनस वन, तो हमने भी यहाँ पे माइनस वन और क्या कर दिया, प्लस वन। अब इस वाले टर्म को हम रख रहे हैं एक साथ। अब कर रहे हैं फिर क्या, सेपरेशन, सेपरेट कर रहे हैं जी। तो बताओ, एक्स इंटू दिस बाई दिस, सेपरेट कर रहे हैं, तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा ना सिर्फ। चलो पूरा लिख दे। ये स्टेप समझ में आया क्या, कैसे किया ये? एक्स इंटू दिस अपॉन दिस, और फिर एक्स वन से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, क्योंकि एक्स ब्रैकेट के बाहर है। तो एक्स जब वन से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स और अपॉन ये तो देखिए कट जा रहा है। ये क्या बच रहा है, एक्स प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस का वन। तो एक्स माइनस एक्स बाई टू कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ एक्स के बराबर आ गया जी ये तो। तो ये कैसे हो गया? किस किसके बराबर आ गया ये, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। कैसे हुआ ये, यहाँ से क्या किया है हमने, माइनस वन और प्लस वन, ये जो है ना क्वेश्चन, एफ एक्स क्या था, देखो एफ एक्स ये था एक्स अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन। तो एक्स अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन लाने के लिए हमने क्या किया, ई की पावर एक्स को हटाने के लिए यहाँ डिनोमिनेटर देखा, डिनोमिनेटर में भी ई की पावर एक्स था, माइनस वन था, तो माइनस वन प्लस वन किया, जिससे क्या होगा, सेपरेट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। और फिर x इंटू वन अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन बच जाएगा। तो ये x माइनस एक्स बाई टू बन जाएगा, और ये वाला जो टर्म है वो यहाँ पे लिख दिया है। तो यही एफ एस के बराबर है। तो बताओ, एफ ऑफ माइनस एफ एस के बराबर है, तो फंक्शन कैसा है, इवन है। फंक्शन कैसा है, इवन है जी। और मान लो इतना दिमाग नहीं काम करेगा कि ये ऐसे करना है क्या, तो बेस्ट मेथड क्या है, वो वाला जो अनदर पार्ट लिखवाया था, दैट इज करके, कि दोनों को देख लो कि किस केस में जीरो आएगा, एडिशन में जीरो आएगा या डिफरेंस में जीरो आएगा। तो आप सोचो यहाँ पे, एफ एक्स ये है जी, एफ एक्स ये है और एफ ऑफ माइनस एक्स ये है। तो आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे कि अब जोड़ेंगे तो ये वन प्लस वन तो टू हो जाएगा ना, आप चाहते हैं कि जीरो आए। जीरो किस केस में आ सकता है इसमें, अगर आना होगा तो माइनस। माइनस करेंगे। तो इसको इक्वेशन बोल दिया हमने वन, और इसको इक्वेशन क्या बोल दिया, टू। यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, ये बस सिंप्लीफाई किया है इसको, एलसीएम एलसीएम लिया है, माइनस से एडजस्ट किया है ये। तो वन माइनस और करके मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन वन माइनस टू कर दिया। मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ क्या, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा जी, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, दिस माइनस दिस करो, तो क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स अपॉन, देख रहे हैं क्या, एक्स अपॉन ये टर्म दिख रहा है, कॉमन दिख रहा होगा आपको, एक्स अपॉन ए की पावर एक्स माइनस वन, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वन, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बताइए, क्या बच जाएगा भाई, ये वन की माइनस पावर ई की पावर एक्स एक्स। ओके, आगे देखो जरा,
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं x/2 और माइनस ऑफ -x/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा x भाई x/2 माइनस ऑफ -x/2 कितना आ जाएगा ये x/2 प्लस x/2 हो गया ये तो कितना हो जाएगा ये x x और 1 - 1 तो वो 0 हो गया है। क्या देखिए ये भी 0 आ गया क्या? ध्यान से देखो विद्यार्थी, ये e की पावर x - 1 है यहाँ पे और ये है 1 - e की पावर x, तो माइनस कॉमन लेंगे तो -x प्लस x ऐसा दिख रहा है आपको? बताइए, जब आप सर मेरा माइनस x कॉमन इक्वल्स लोगे, टू 0 आ रहा दिख था। गया। जब माइनस कॉमन -x प्लस लेंगे तो -x प्लस x कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं कि f ऑफ x और f ऑफ -x का डिफरेंस 0 आ रहा होगा, आ रहा है। तो f ऑफ -x किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ से देखिए f ऑफ x के बराबर आ रहा है, तो फंक्शन इज इवन सर ऐसा। सर मेरा x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। x इक्वल टू 0 क्या कर दिया आपने ऐसा कि x इक्वल टू 0 आ रहा है आपका? तो कैसे जो आ रहा है आपने x इक्वल टू 0? तो x इक्वल टू 0 कैसे आ रहा है? यहाँ तो 0 आ रहा है, कट क्या आ रहा है जी? ये -x प्लस x 0 आ रहा है। कैसे x 0 निकाल रहे हैं? तो ये था फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट के बारे में क्या कमेंट करेंगे जी? क्या है? ऑड neither even neither odd। ऑर्डर ऑड नाइदर इवन नॉर ऑर्डर है, देखते हैं। सर odd आ रहा है। ओके ऑड तो हाँ, ऑड इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑड आ जाएगा। तो समझिए यहाँ पे कैसे, तो शाबाशी। देखो। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, सही है आपका आंसर। तो फिफ्थ वाला f(x) बराबर f(x) बराबर ln x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये है f(x). ठीक है जी। सर अब हम शाबाशी यहाँ पे देनी थी आपने, धन्यवाद दे दी। क्या बोल रहे हैं? हाँ तो बचपन वैसे ही फालतू की बात कर। सर आप कैरी ऑन करिए, तो ऐसे बोलता रहता है। f ऑफ -x, f ऑफ -x क्या आ जाएगा? अरे बहुत बढ़िया, आपने जो बताया आंसर वो आपका सही है यहाँ पे। तो f(x) बराबर ये है और f ऑफ -x, अच्छा -x रखेंगे यहाँ पे तो कोई चेंज आएगा क्या? x का नहीं आएगा। -x का स्क्वायर भी x स्क्वायर ही होगा ना। अब देखो यहाँ से तो आपको लगेगा कि ना ही ये f(x) के बराबर आया और माइनस कॉमन ले भी नहीं सकते आप लॉग से बाहर, तो लगेगा कि ये तो फिर -f(x) के बराबर भी नहीं आया, सर तो ये fx नाइदर प्लस इवन f नॉर ऑफ ऑड बोल माइनस देंगे एक्स का आंसर। कब आएगा? ऐड कर लो सर। हाँ तो यहाँ पे एडिशन और डिफरेंस वाला सोचेंगे कि क्या करने पे 0 आ सकता है, तो एक बार ऐड करके देख लिया। ऐड करेंगे तो log m प्लस log n log m इंटू n हो जाएगा, और अगर डिफरेंस करेंगे तो log m तो माइनस डिवाइड हो log n जाएगा। log m अपॉन n हो जाएगा। तो m अपॉन n से तो कुछ ज्यादा नहीं लगा है, तो f(x) प्लस f ऑफ -x कर लिया जी यहाँ पे। तो ln अब log m प्लस log n क्या होता है? log mn होता है जी। क्या होता है? log mn होता है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बताओ ए स्क्वायर कैसे दिख रहा है? -b किसको स्क्वायर बोल रहे हैं ए प्लस बी, किसको ए माइनस बी? समझो, ये है ए का काम कर रहा है, ए ए प्लस का बी, ए माइनस का बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। ln 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। 0 तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया यहाँ से 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके बराबर आ गया? माइनस का f(x), सो फंक्शन इज यस ऑड। तो ऑड बताए हैं जो, उनका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है। सिक्स्थ वाला तो बताने की जरूरत नहीं है इवन मेरे को, लेकिन
इवन। सिक्स वाला इवन आ जाएगा बिल्कुल। इवन इवन सेवंथ वाला नाइदर। नाइदर इवन नाइदर तो कुछ भी नहीं है। एट वाला नाइदर। नाइदर इवन नाइदर नाइदर इवन नाइदर। तो सिक्स वाला नहीं बताऊं तो चलेगा या बताना है, बताइए। नो सर। किन्हीं का डाउट है इसमें, बताइए, देख लो। 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x, यस सर। देख लीजिए। तो fx बराबर 2x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या 2x है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, क्या फाइंड कर लेंगे, f ऑफ -x। ठीक है जी। तो 2 - x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन जहाँ जहाँ x वहाँ पे -x रख दिया। अब इसको देखो सिंप्लीफाई करके, क्या ये fx बराबर है या -x बराबर है, क्या है ये। तो 2 - x को लिख दिया 1/2x। तो 1 + 2x का होल स्क्वायर अपॉन, बोलो विद्यार्थी, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये 2 - x को लिख दिया 1/2x, 2x ऊपर चला जाएगा। समझ पा रहे हो, एक कट जाएगा तो वही तो बच जाएगा फिर। जी। तो यस, इट इज इक्वल टू fx ऑफ फंक्शन इज इवन। सेवंथ वाला में क्या था ना, सेवंथ वाला क्या था कि fx बराबर x³ + x + 1/x² था। ये समझो। x³ + x + 1/x² है। तो क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ -x फाइंड करेंगे। तो ये आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो जी। ऐड करने पे भी दिख रहा है कि x³ तो कट जाएगा, x कट जाएगा, 1 नहीं कटेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 कट जाएगा, x³ वाला टर्म नहीं कटेगा। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी 0 नहीं आ रहा है। ये ना ही fx इक्वल है और ना ही ये माइनस ऑफ fx के इक्वल है। सो इट इज neither even nor odd, ऐसा। अच्छा, आठवां क्या था जी लास्ट, fx बराबर, हेलो हेलो। अरे चले गए क्या। x equals to x सर यही है सर x belongs to हाँ। 0 to आपको छोड़ के ऐसे कैसे चले जी जाएंगे। बिल्कुल जाना भी नहीं है। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, 0 से 2। अब बताओ क्या है ये, f ऑफ -x निकालोगे तो fx के बराबर तो आ जाएगा। तो क्या आंसर इवन बोल देंगे। नो सर नो सर। नो सर, नहीं, -2 यहाँ हियर डोमेन इज, हाँ नॉट डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, asymmetrical ऐसा है ना। x = 2 के लिए वो डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी कि 2 पे वैल्यू तो चलो 4 आ गई, -2 पे वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि -2 इसके डोमेन में है ही नहीं। डोमेन में क्या है, सिर्फ वैल्यू 0 से 2 है। तो लिखेंगे क्या, डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक। ये हमने पहले ही लाइन लिखवाया था इवन ऑड जब स्टार्ट किया था। तो डोमेन इज नॉट सिमेट्रिक, देयरफॉर नाइदर इवन नॉर ऑड। ओके चलिए, अब एक जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ना इस पे, अच्छा थोड़ा सा कुछ भी करेंगे डिस्कस। बस थोड़ा सा ये इवन ऑड जो ये छोटा सा हेडिंग है, इसको हम जल्दी से खत्म कर ले रहे हैं, फिर वी विल डिस्कस डाउट्स, ऐसा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, लिखो कि ऐसा क्वेश्चन, fx is defined as f of
एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर। आपको यहाँ पे बताना है कि एक्स कैसा है, इवन है। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्रूव दैट के फॉर्म में लिखवाते हैं। प्रूव दैट x is an odd function। सर हेलो। हेलो सर। You are sharing the screen. सर माइक बंद है। अच्छा, माइक बंद हो गया छुट्टी है। हो गई आज। कैसे? अरे नहीं, छुट्टी नहीं है, वो पता नहीं नया जूम का ये शायद कुछ अपडेट हुआ है क्या, अपने आप बंद हो गया ये तो। सर नेटवर्क इशू है। चलिए, नेटवर्क एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू क्या, आर। तो प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है वो कैसा है, बताइए। ऑड है, ये प्रूव करना है। तो आप मुझे बताओ, ये लिखा हुआ है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स प्लस का क्या, एफ ऑफ वाई। ठीक है जी, बताइए। अब आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ क्या चाहिए, माइनस एक्स। हेलो, सुनाई दे रही है ना? यस सर। हाँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करो, इसमें हम क्या करें, हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन चाहिए। इस वाई को हटाना है ना। तो एफ ऑफ एक्स तो है ही पहले से, अगर हम वाई को क्या पुट कर दें, माइनस एक्स, तो ये वाला भी टर्म क्रिएट हो जाएगा, राइट। बताओ, एफ ऑफ एक्स पहले से दिख रहा है, अब देखो क्यों वाई को रख सकते, क्या रख सकते हैं, क्योंकि दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर के लिए ये वैलिड है, ऐसा। तो अब हमें ऑड इवन चेक करना है, तो हमें एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में रिलेशन लेके आना है, क्या रिलेशन है। तो एफ एक्स तो दिख रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए वाई को क्या किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स। हाँ, वाई को रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। तो वाई को जब हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, देन वी गेट व्हाट, यक्स माइनस यक्स बराबर एफ ऑफ ए एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो बराबर एफ एक्स प्लस का क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स। कोई बता सकता है एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कैसे निकालें हम? एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालने के लिए देखो, ये सर इक्वेशन एक्स और इक्वेशन वाई में रख की, देंगे जीरो। हाँ, ये जो इक्वेशन है ना, एक्स और वाई की हर रियल वैल्यू की ट्रू है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो एफ ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए आप क्या करो, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जीरो इन, इस इक्वेशन वन में एक्स और वाई की, एक्स और वाई को क्या पुट कर लो, जीरो पुट कर लो। तो क्या बनेगा देखो, एफ ऑफ जीरो बराबर
एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0, तो क्या आ गया यहाँ से बताइए एफ ऑफ 0 की वैल्यू? 0। 0। तो हम बोल सकते हैं क्या कि टू फ्रॉम टू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ गया। तो फंक्शन इज odd. So function is what? सर Odd. Yes. सर y के टर्म्स में भी ला सकते हैं ना? y के टर्म्स में f ऑफ y बराबर f ऑफ माइनस y ऐसे करके क्या यस ला सर। सकते थे, लेकिन अपन ने लिखा है x के टर्म में इसलिए x लाए, y के टर्म्स में ला सकते थे। आएगा वही, x को y रख दो यहीं पे, तो f ऑफ माइनस y बराबर क्या दिखेगा? माइनस ऑफ f ऑफ y। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नोट के फॉर्म में लिखो इसको पहला। और ये तो आपको पहले बता भी दिया था कि व्हाट, आप खुद ही बता दोगे कि ग्राफ ऑफ एवरी इवन फंक्शन इज, बोलिए, सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। एक एक्सिस, y y y एक्सिस, एंड जैसे एक्स स्क्वायर ले लो ना, y बराबर एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल से ध्यान रख सकते हो, y एंड ग्राफ ऑफ एवरी ऑड फंक्शन odd function is symmetric about क्या? origin। origin के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब होता है अपोजिट क्वाड्रेंट में वो कैसा है? सिमेट्रिक है। जैसे कौन सा एग्जांपल ले लें बताइए? y बराबर एक्स स्क्वायर, तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो क्या होता है? सिमेट्रिक अबाउट क्या होता है बताइए? एक्सिस के y एक्सिस के कैसा है ये? सिमेट्रिक है ना? और इसमें ये बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट इस पे क्या x, y लाई कर रहा है, तो माइनस एक्स, वाई ऑल्सो लाइज ऑन दिस कर्व, राइट? क्योंकि ये इवन फंक्शन है ना, तो इवन फंक्शन है तो x को अगर हम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। माइनस एक्स, वाई मतलब एक्स, वाई लाई कर रहा है, तो माइनस एक्स, वाई भी कर्व पे क्या आएगा? लाई करेगा। अच्छा, ऑड फंक्शन का ग्राफ बना लीजिए, कौन सा? y बराबर एक्स क्यू ले लो, है ना? तो y बराबर एक्स क्यू, ऐसा बनता है जी y, ये तो स्ट्रेट यस लाइन सर। ही बन गया, है ना? y बराबर एक्स क्यू, तो ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये सिमेट्रिक अबाउट व्हाट? ओरिजिन है। अगर इस पे कोई पॉइंट x, y है, देन माइनस एक्स, माइनस वाई ऑल्सो लाइज ऑन दिस, ऐसा y बोलो या माइनस एक्स, माइनस वाई फॉर ऑड फंक्शन। तो इस अबाउट ऑरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन मतलब सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो वैसा ही कहाँ दिखेगा आपको?
थर्ड क्वाड्रेंट में, अपोजिट क्वाड्रेंट में। तो ये है इवन फंक्शन का ग्राफ और ये है क्या, ऑड फंक्शन का। ये y बराबर बोल दो एक्स स्क्वायर और इसको y बराबर बोल दो क्या, एक्स क्यू। तो पहला नोट तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में cos x, इवन में sin x ऑड फंक्शन में आ जाएगा। एक नोट लिखेंगे, और इस नोट पे एक क्वेश्चन है भी आपके मॉड्यूल में, जो अभी हम बताएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ है, कि अगर इफ y is equal to, if y is equal to fx is an even function, then इवन फंक्शन है मतलब सिमेट्रिक अबाउट क्या है, y एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया कि f ऑफ 0 प्लस एक्स बराबर f ऑफ 0 माइनस x। This implies y is equal to fx is symmetric about x बराबर 0। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ये 0 है, तो जितना आप 0 के राइट में पढ़ेंगे और उतना ही लेफ्ट में पढ़ेंगे तो वैल्यू आपको सेम दिखेगी। मतलब x यहाँ पे ले लिया तो 0 प्लस एक्स पे जो वैल्यू आ रही है वही 0 माइनस क्या x पे वैल्यू आपको दिखेगी, क्योंकि ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो वही 0 y एक्सिस मतलब x बराबर कौन सी लाइन, विच लाइन, x बराबर 0। तो x बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक करने का मतलब क्या हुआ कि 0 प्लस एक्स पे वैल्यू जो आएगी वही 0 माइनस एक्स पे वैल्यू आएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर 0 एक्स बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है, देन वी कैन राइट f ऑफ 0 प्लस एक्स बराबर f ऑफ 0 माइनस एक्स। अगर मैं कहूँ कि अगली लाइन में कि इफ y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट x बराबर a, या चलो a, देन बताओ हम ऊपर वाला जो चीज समझाया कि x बराबर 0 के अबाउट सिमेट्रिक है कोई ग्राफ, तो उसको हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस एक्स बराबर f ऑफ 0 माइनस एक्स। देन if y is equal to fx is symmetric about x बराबर a, then what we can write f of a plus x is equals to बराबर f of a minus x. a माइनस x, ऐसा for all x belongs to डोमेन ऑफ f। तो ये आपके मॉड्यूल में भी क्वेश्चन है कि अगर लाइन x बराबर 2 के अबाउट कोई ग्राफ सिमेट्रिक है फंक्शन, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 2 के अबाउट सिमेट्रिक x बराबर 2 के, तो 2 प्लस एक्स पे जो वैल्यू आएगी वही किस पे आएगी, 2 माइनस एक्स पे आएगी, है ना ऐसा क्वेश्चन, ये Yes, देखा। sir. चलिए, तो प्रॉपर्टीज 1 के बाद सर, क्वेश्चन 2 है लिखेंगे, बोलो। सर, हर इवन फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो सकता है? इवन फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा, मैनी बिल्कुल वन होगा। हो सकता है, और ऑड हो सकता, फंक्शन हमेशा वन वन होगा। ऑड फंक्शन हमेशा नहीं, वन वन होगा। नहीं नहीं हमेशा वाला नहीं होगा केस। साइन एक्स ही देख लो ना, साइन एक्स, ठीक है जी। तो साइन एक्स का ग्राफ बताइए क्या फंक्शन, ये साइन एक्स ऑड है क्या, मतलब 1 1 है क्या, नहीं है ना जी, सर, इवन 1 1 वाला थोड़ी ना सर, है। इवन वाला कैसे? हाँ इवन वाला ऑलवेज क्या होगा, मेनी वन होगा,
क्योंकि इवन वाले में क्या होगा कि ग्राफ वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो इसको मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी, ऐसा। वो उस नोट को हम लिखेंगे भी अभी जो आप बोल रहे हैं, लिखिए आगे लिखेंगे जी। सेकंड, एवरी फंक्शन, अच्छा आपको पता है ये वाले जो नोट लिख रहे हैं ना वो इस टाइप का है जो हमने आपको वहां पे लिखवाया था मैट्रिक्स में, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, याद आ रहा है क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, याद आ रहा है इस बात को? तो वही चीज अब यहाँ पे फंक्शन में ऐसे लिखने जा रहे हैं कि एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ क्या, इवन एंड ऑड फंक्शन। तो लिखेंगे इस नोट को, एवरी फंक्शन कैन बी expressed as a sum of even and odd function. That is, क्या होगा इसका मतलब कि fx बराबर you can write fx plus f of minus x by 2 plus f of x minus f of minus x 2, ऐसा। ठीक है, ये होगा। तो इसको ध्यान रखना है अपने को कि fx अगर कैसा है, मतलब एवरी सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, तो f को हम ऐसे लिख सकते हैं, f of plus f of minus x माइनस f of minus x by 2। पहले आप चेक करो क्या f के बराबर आ रहा है क्या करने पे, बताइए। यस सर। आएगा ही सर। तो ये वाला जो है और ये वाला क्या है जो इधर लिखा है फंक्शन, वो कैसा है, ऑड है। ये वाला इवन कैसे है, तो प्रूफ भी कर सकते हो। मान लो थोड़ी देर के लिए इसको मान लिया gx, क्या मान लिया इसको, इस वाले को क्या मान लिया, gx मान लिया। तो gx बराबर क्या है, f of x f of माइनस एक्स बाई 2, ये gx है। अब अपने को ये चेक करना है क्या ऑड है, तो क्या फाइंड करोगे, g ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे। तो g ऑफ माइनस एक्स क्या आएगा, जहां जहां x है वहां पे माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। दिख रहा है ना, g ऑफ माइनस एक्स वापस किसके बराबर आ गया, gx के बराबर। तो फंक्शन कैसा हो गया, ये g कैसा हो गया, इवन हो गया। क्या ये ऑड कैसे है, इसको hx मान लिया, hx। तो h ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, तो ये h ऑफ माइनस एच एच के बराबर है क्या, नहीं, माइनस कॉमन लेके देख लिया, तो h ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया बताइए, बोलो भाई। किसके बराबर आ गया, माइनस एच एक्स। तो ये इस नोट को ध्यान रखना है, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ऐसे लिख सकते हैं। ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम थर्ड। थर्ड क्या, ये जो बात विद्यार्थी बोल रहा था लिख लो, इवन फंक्शन इज व्हाट, मेनी वन।
मैन्युअल। सर ऑलवेज होगा ना? हाँ हाँ, अरे नहीं भरोसा। सर मैं अपनी तरफ से सर कंफर्म Definition कर क्या उससे भी है? ज्यादा भरोसा। डेफिनेशन क्या कहता है? एक्स पे और माइनस एक्स पे वैल्यू कैसी रहेगी? इवन फंक्शन है तो सेम रहेगी ना? सेम। वाई। यस सर। एक्स पे और माइनस एक्स पे वैल्यू सेम रहेगी, तो बताइए ये मेनी वन है या वन वन है? मैन्युअल। मैन्युअल। मेनी वन है जी, बस। तो फिर क्यों इतना सोच रहे हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा ऑलवेज? चलिए, तो ये है यहाँ पे। नेक्स्ट नोट लिखेंगे। हाँ कही तो रहे हैं, और कैसे कहें? और कैसे कहना है बताइए? सर मैं और कुछ पूछ रहा तो था। जो इवन नहीं है वो मेनी वन नहीं होगा। क्या कर रहे हैं? सर जो इवन फंक्शन नहीं है वो वन वन हो सकता है। हाँ, वो वन वन भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है, जो इवन नहीं है। और जो इवन है वो पक्का मेनी वन होगा। जैसा अभी बताया, साइन एक्स लिया था। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है और साथ साथ और मेनी वन भी है। मैन्युअल। तो देखो इवन नहीं, हाँ इवन नहीं है लेकिन वो वन वन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? मेनी वन भी हो रहा है, ऐसा। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। एफ एक्स अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है, एफ एक्स कैसा लिखा हुआ है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फंक्शन के बारे में क्या बोलेंगे? कैसा है? इवन है या ऑड है? एफ एक्स बराबर कांस्टेंट है, लेकिन साथ साथ एक और कंडीशन है कि कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। then this implies it is always an even function. It is always an even function, है ना? मतलब ऐसे बोल सकते हैं that is every non-zero function, every non-zero function is an even function. जैसे एफ एक्स बराबर मान लो कोई कांस्टेंट ले लो, एफ एक्स बराबर वन ले लिया, तो ये कैसा फंक्शन है? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, वो भी कितना है जी? वो भी वन ही तो है। और with the help of graph you can see f x बराबर 1 is what? Symmetric about y axis. तो कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इवन होते हैं। लेकिन अगर उस कांस्टेंट में अगर मान लो जीरो हो गया वो कांस्टेंट बराबर, केवल तो पहले वो लिखा था जिसमें वो कांस्टेंट जीरो के बराबर नहीं है। अगर हम बात करें एफ एक्स बराबर जीरो की, है ना, फिफ्थ, कि एफ एक्स बराबर जीरो जो एक इकलौता ऐसा फंक्शन है, इज ओनली फंक्शन which is what? Say both even and क्या? ऑड फंक्शन। एफ एक्स बराबर जीरो जो है वो इकलौता क्या है? ऐसा फंक्शन है जो क्या है? बोथ इवन एंड क्या है? ऑड है। एफ एक्स बराबर जीरो, एफ ऑफ माइनस एक्स बताओ। जीरो, जीरो कैन बी रिटन एज माइनस जीरो, यस, दिस इज ऑल्सो माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स बराबर जीरो जो है वो कैसा है? हाँ इवन भी है और क्या है? ऑड भी है। ऐसे सारे नोट तो खत्म हो गए हैं, लेकिन एक जबरदस्ती लिखवा दे रहे हैं, सिक्स्थ। क्या कि जबरदस्ती। यहाँ पे फंक्शन है, मतलब लिख लीजिए ऐसा वाला है, एफ एक्स जी एक्स। ये मतलब खुद निकाल भी सकते हैं, नोट तो क्या लिखवाना है इसमें। एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। जगह कम पड़ जाएगा हमारा था इसमें। सर रहने दीजिए। नहीं रुके ना,
हम एक लाइन लिख दे रहे हैं, बाकी आप घर से इसको कंप्लीट कर लेना। यहाँ लिख रहे हैं एफ एक्स, यहाँ लिख रहे हैं जी एक्स, यहाँ लिख रहे हैं एफ एक्स प्लस का जी एक्स, और यहाँ लिख रहे हैं एफ एक्स माइनस का जी एक्स, यहाँ लिख रहे हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, यहाँ लिख रहे हैं एफ एक्स बाई जी एक्स, और एक लिख रहे हैं फॉग ऑफ एक्स, फॉग और गॉफ, ये है जी। तो हमारी लाइन में इतना लंबा नहीं है सर। तो थोड़ा सा वो गैप थोड़ा सा कम रखेंगे तो आ जाएगा, इसका एडजस्ट कर लीजिए। हमने भी यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्ट किया है, देखना तो एक ही आप में भी ट्राई बने। कर लीजिए। करना क्या है इसका? अभी लिख रहे हैं देखो, एफ एक्स मान लो ऑड फंक्शन है, वो बोले तो ऑड है जी यहाँ पे, और जी एक्स भी ऑड है, तो दो ऑड फंक्शन का सम क्या आएगा उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो दो का सम का, और दो ऑड फंक्शन का सम भी क्या आएगा, ऑड आएगा। दोनों का डिफरेंस भी क्या आएगा, ऑड आएगा। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। कैसे Odd. पता चल रहा है देखो, ऑड नहीं इवन कैसे, देखिए अगर एफ एक्स ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एक बाहर माइनस देगा जी। इफ एफ एक्स इज ऑड, आप भाई ये क्या है चेक करने के लिए एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स रखोगे ना। आपको पता है कि एफ एक्स ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, माइनस एफ एक्स, और जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी एक्स। तो माइनस माइनस दिख रहा है ना, प्लस किसके बराबर आ जाएगा, उसी के बराबर आ जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एस के बराबर। तो ये इवन हो जाएगा। तो ऐसे समझ में आना चाहिए, बार बार उतना कैलकुलेट नहीं करेंगे कि अगर एफ एक्स ऑड है तो वो एक बाहर माइनस देगा माइनस एक्स रखने पे, और जी एक्स ऑड है तो वो भी एक बाहर माइनस देगा। तो प्रोडक्ट में है ये दोनों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो यही फंक्शन आ जाएगा। तो इवन यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी माइनस देगा बाहर, ये भी माइनस बाहर देगा, तो क्या आ जाएगा बताइए, इवन। यहाँ पे क्या हुआ, ये भी माइनस बाहर दिया, ये भी माइनस बाहर दिया, तो माइनस ओवरऑल बाहर दिखेगा, तो इसलिए ऑड। अच्छा, फॉग के केस में क्या होगा, फॉग मतलब समझते हो ना, एफ ऑफ क्या, जी एक्स। तो बाहर वाला फंक्शन डिपेंड करेगा कि क्या है। देखो जी एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, तो बाहर जी भी क्या होगा, एक अंदर बाहर। ये देखो जी भी जो है फंक्शन है वो माइनस के साथ आएगा जी। यहाँ देख लो, यहाँ देखो डिटेल में, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा ऑड इवन चेक करने के लिए। अब जी एस कैसा फंक्शन है, ऑड है, तो जी ऑफ माइनस एक्स किस बराबर आएगा, माइनस जी एक्स बराबर आएगा। और एफ एक्स भी ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आएगा बताइए, माइनस एफ एक्स के बराबर आएगा। तो ओवरऑल माइनस बाहर आएगा आपका, तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। अच्छा, गॉफ भी क्या हो जाएगा, उसी तरह ऑड हो जाएगा। जल्दी से बस दो तीन लाइन लिख लेते हैं। अच्छा, मान लो एफ एक्स भी इवन है, जी एक्स भी इवन है, तो बताओ सम क्या आएगा, बोलो बोलो विद्यार्थी, जल्दी बोलो। इवन ही आएगा। इवन आएगा। डिफरेंस भी क्या आएगा, इवन आएगा। प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इवन आएगा। डिवीजन भी क्या आएगा, इवन आएगा। कंपोजिट सब इवन आएगा जी। चलिए, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, एक ये ऑड है, दूसरा वाला इवन है, तो सम क्या आएगा, नन आएगा सम। फिर डिफरेंस क्या आएगा, नन, है ना। एक ऑड है, एक इवन है, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एग्जाम्पल लिया था ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, और ये एफ एक्स के ये प्लस कॉस एक्स आएगा। तो ये एफ एस के बराबर भी नहीं दिख रहा, माइनस कॉमन लोगे तो भी नहीं दिखेगा उसके बराबर, माइनस एफ एस के बराबर। तो अगर एक ऑड है एक इवन है तो दोनों का सम या डिफरेंस नन हो जाएगा जी। अच्छा, अब यहाँ प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट अगर आपको समझ में आया तो। ऑड है तो ये माइनस बाहर देगा जी, एक बाहर, और ये इवन है तो माइनस बाहर नहीं आएगा इसके बाहर। सर ओवरऑल एक माइनस बाहर दिखेगा तो ऑड हो जाएगा ये। डिवीजन में भी वही केस, ऑड। यहाँ पर देखो कंपोजिट वाले में, कंपोजिट वाले में क्या होगा,
समझो जीएक्स कैसा Even. फंक्शन है, इवन है, तो जी ऑफ माइनस एक्स तो जीएक्स के बराबर ही रहा है ना, जी ऑफ माइनस एक्स जीएस के बराबर ही रहा, तो माइनस बाहर आया ही नहीं, तो ये एफ ऑफ जीएस के बराबर ही दिखेगा जी ये, तो ये इवन। अच्छा गॉफ ऑफ एक्स, एफ एक्स ऑड है, समझो एफ एक्स ऑड है, माइनस आएगा बाहर। हाँ तो एफ एस ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स बाहर आएगा माइनस, लेकिन फिर जी इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स जी एस के ही रहेगा, तो इसलिए इवन ही रहेगा दिखेगा ये। समझो किसकी बात हो रही है, गॉफ गॉफ ऑफ एक्स की बात हो रही है। तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बराबर आएगा क्योंकि एफ एक्स ऑड है। अब जी ऑफ माइनस एक्स जी एस के बराबर होगा क्योंकि जी एक्स इवन है, तो कोई भी बाहर माइनस नहीं आएगा, तो फंक्शन इज इवन। लास्ट कॉम्बिनेशन एफ एक्स इवन जी एक्स ऑड, तो बताओ ये क्या है, नन नन, ये बताओ ऑड ऑड इवन इवन, ऐसे आप यहाँ पे लिख कर सोच सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका जो ये है फंक्शन कौन सा, इवन एंड ऑड फंक्शन जाके क्या होता है, खत्म होता है जी। नोट कर लीजिए इसको। ये इससे कर लिया। कर लिया। ठीक है। सर सर अगर एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स है या कॉस इनवर्स एक्स है, तो वो क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स अभी इसके बारे में नहीं पढ़े हैं, है ना। हाँ ई के पावर एक्स है तो एफ एस ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स जो फंक्शन है ना वो कैसा है, इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है, नाइदर है ये, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो कितना आएगा ये, ए टू द पावर माइनस सिक्स आएगा, तो ये एफ एस बराबर आएगा क्या, और इसका माइनस बाहर लिख तो नहीं सकते ना, तो ये ना ही एफ एस के बराबर है, दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस सिक्स, सो इट इज नन। और ऐसे भी इसका ग्राफ पता है ना आपको, e की पावर एक्स माइनस के साथ है, ना ही वाई एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक है और ना ही ये ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिक है, ग्राफ से भी देख सकते हैं और ऐसे बाय डेफिनेशन भी देख सकते हैं आप, तो ये नन है। कॉस इनवर्स एक्स अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन चलो बता देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स जो है वो भी नाइदर इवन है नॉर ऑड है। तो एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेकिन अभी बता नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा डिस्कशन करना चाह रहे हैं, दिमाग लगा के आइएगा घर से। हाँ होमवर्क दे एफ एक्स दीजिए। बराबर, हाँ साइन एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस टू पाई अपॉन पाई माइनस थ्री, here this bracket denotes what, here this bracket, तो आप इसको ट्राई करके आओगे क्या है फंक्शन, ये इवन है या ऑड है। यस सर। ठीक है तो हम आ जाते हैं, एक डाउट आया है मैट्रिसेस में एडवांस में, तो 2 मिनट से बैक करना। तो बस ये क्वेश्चन मैं वो वहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ।
सर जा सकते हैं? नहीं, अरे क्या बात कर रहे, सर ये तो ऐसे हो गया सर, कैसे चले जाओगे? नहीं हो गया फिर भी समझ लीजिए, क्या बता मैं गलत बता हूँ। आपका हो गया तो आप बता सकते हैं ना कि आप गलत बताया, हम करो हम कैसा बता रहे लेंदी है सर, इसमें डिवीजन वगैरह बहुत लेंदी जाएगा। हैं। ठीक है, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा पहले की। लेफ्ट। सर खुद चले गए, चलो। नहीं नहीं कहाँ चले गए, सर यही है। अभी चले गए क्या? बस वो 1 मिनट के लिए, हाँ। ये है पी मैट्रिक्स और आई बी द व्हाट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, है ना। इफ क्यू बराबर इतना इज अ मैट्रिक्स सच दैट p to the power 50 minus q बराबर i, then q31 plus q32 plus q21 अपॉन q21 बताना है, ठीक है। तो ये खास स्टूडेंट का ये डाउट है जी, यहाँ पर आया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सर ऐसा तो कौन सा खास है? p बराबर इस बराबर क्या है, ये है। और p देखो क्या फाइंड करना है अपने को, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और q जो है वो क्या है, मैट्रिक्स सच दैट p टू द पावर 50, है ना। p के पावर 50 माइनस q बराबर क्या लिखा हुआ है, ये i। तो q31 ये समझ रहे हैं यार, ये क्या लिखा हुआ है। देखो जो q मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है ना, उसको qij से डिनोट कर रहे हैं, मतलब q11 q12। जो q मैट्रिक्स है वो ऐसा है, q11 q12 q13, है ना, q21 q22 q23 q31 q32 और q33, ठीक है जी। तो ये क्यू मैट्रिक्स है और कह रहा है कि तो Q31, क्योंकि क्यू मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स थे वो क्यू आई जे था, तो मतलब ये है एक तरह से क्यू मैट्रिक्स। तो अपने को क्या कहा है यहाँ पे कि Q31 मतलब क्यू मैट्रिक्स फाइंड करो, फिर ये वाला एलिमेंट Q31 प्लस Q32 और अपॉन क्या Q21, ये एलिमेंट्स का यहाँ पे बताना है कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्यू मैट्रिक्स किसके बराबर है, देखो यहाँ से P के पावर 50 माइनस का क्या आ जाएगा बताइए, आई। सही है जी। अब हमें देखो p की पावर 50 फाइंड करना है, और ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में करवाया था भाई कि अगर a की पावर n फाइंड करना हो, a का ज्यादा पावर है, तो करने का तरीका क्या है कि p स्क्वायर फाइंड करेंगे हम, p क्यू फाइंड करेंगे, है ना। p दिया हुआ है, p तब स्क्वायर p क्यू सीक्वेंस फाइंड बन करेंगे, जाएगा। तो इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि p टू द पावर 50 किसके बराबर आने वाला है ना। तो p स्क्वायर देखेंगे पहले, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप भेज सकते हैं, है ना, बिना पी स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 100411641, है ना, इंटू 100100410, ठीक है जी, 1641, ये है पी स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, देखो कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट करना है बस दोनों मैट्रिक्स का। 18480180001। तो फर्स्ट रो, हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आएगा ये 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, ठीक है। ओके, नाउ सर 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 प्लस 4 8, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड कॉलम 48। 1 48, सेकंड रो वो थर्ड कॉलम, 41। सेकंड रो थर्ड कॉलम इज 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 16 प्लस का
16, 32 प्लस का 16, यस 48 है ना, 8 और फिर ये 8 और फिर 0 1 सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर ये कितना 1 ना, 1 यस तो ये आ गया भाई पी स्क्वायर। बस पी क्यू फाइंड कर लेंगे, वहां से हमें पैटर्न समझ में आ जाएगा। देखिए तो पी स्क्वायर आ गया, पी क्यू के स्क्वायर आएगा, पी क्यू मतलब पी स्क्वायर इंटू पी, तो पी स्क्वायर आ गया 100,810,48,881 इंटू पी ना, तो इंटू पी, पी मैट्रिक्स इज करिए क्या आ रहा है देखो, सर 1 12 96 0 1 फर्स्ट रो 0 1 फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 0, राइट, 12 फिर 12 यहाँ पे 1 1 0 0, ये कितना है 96 96, ये 12 1 सर हमारा तो कहीं पे भाई मिस्टेक 17 आया था, लेकिन करिएगा तो हो गया 17 आ रहा था आपका, चलिए देख लेते हैं, यही होगा। ये कहीं सही है यहाँ तक। ओके तो p टू द पावर n, p की पावर n कितना आएगा, n लिख ले रहे हैं, फिर हमें p की पावर 50 के लिए n की जगह हम 50 रख देंगे ऐसा। तो देखो इस p की पावर n लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 है, पी स्क्वायर में ये वाला एलिमेंट क्या है 1 आ रहा है, पी क्यू में ये वाला एलिमेंट 1 आ रहा है, तो पी के पावर n में भी ये वाला एलिमेंट कितना आएगा 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताइए। समेशन ऑफ सीरीज यूज करनी पड़ेगी 8 और 48 वाले में। ओके और पी के पावर आइए, तो यहाँ पे दिख रहा है ना पी में जो फर्स्ट रो है ये तो सेम ही दिख रहा है, फर्स्ट रो पी स्क्वायर में भी वही है, पी क्यू में भी वही है, तो पी की पावर n में भी तो ये फर्स्ट रो तो वही रहने वाला है जी, पी का कोई भी पावर निकाल लो ऐसा। ओके ये वाला एलिमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे 4 है ना, और फिर पी स्क्वायर में क्या है यहाँ पे 8, तो 4 इंटू 2, ये 4, ये 4 इंटू 2, पी क्यू में 4 इंटू 3, तो पी एन में 4 इंटू क्या एन, ठीक है, फिर ये 1 0 1 0 1 0, तो ये यहाँ तो 1 0 ही रहने वाला है। ओके मेन एक ही एलिमेंट दिक्कत करेगा, कौन सा, ये वाला 16 है ये, और ये 48 है, और ये क्या 96, इसका पैटर्न आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा जी। सर ये समेशन 16 लगाएंगे इंटू 1, देखो माइनस ये कर दिए 60 माइनस 48 16 ये इंटू 1 लिखा हुआ है, ये 16 इंटू 3 लिखा हुआ है, राइट, ये लिखा हुआ है 16 इंटू 1, दिस इज 16 इंटू 3, एंड दिस इज व्हाट 16 इंटू क्या 6 लिखा हुआ है, तो P3 is 16 into 6, P2 is 16 into 3, P1 is 16 into 1, 16 into 1, तो 16 into 1, 16 into 3 और 16 into 6 है, तो ये वाला एलिमेंट जो है यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए क्या आएगा, तो ये पैटर्न आपको समझ, देखो 16 तो सब में कॉमन आ ही रहा है, मेन फोकस करो आप इस पे, सेकंड एलिमेंट सेकंड फैक्टर 1 3 और क्या, अरे 1 3 और 6, ये अब ये ना ही एपी है ना ही जीपी है ना, तो एक था फॉर्मूला वो डिफरेंस वाला कि डिफरेंस सेम एजीपी है, है सर डिफरेंस क्या रहा है, तो वो, तो यहाँ पर समझो एक तो वो है कि डिफरेंस वाला मेथड के लिए आपको फिर एक और टर्म फाइंड करना पड़ेगा, मतलब P4 का वो वाला टर्म फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा, थर्ड रो और फर्स्ट क्या कॉलम, पी क्यू ये आ गया, और पी क्यू को अगर हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी का बताना फर्स्ट कॉलम क्या है जी, पी का फर्स्ट कॉलम 1 4 16,
तो 96 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 16, ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक तरह से P4 का वो एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे। कितना रहा है? 160 आ रहा है। तो 16 इंटू फिर ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 160 आ रहा है तो फिर देखो ये 2 3 4, तो फर्स्ट डिफरेंस किस में आ रहा है? फर्स्ट डिफरेंस किस में आ रहा है? एपी में। ये पढ़ा है आपने वहां पे 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर सर में? एजीपी। एजीपी नहीं भाई, फर्स्ट डिफरेंस किस में आ रहा है? एपी में आ रहा है। तो इसका एन टर्म जो है वो मानते थे an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। तो अब वो उतना वैसे निकालो, थोड़ा सा यहाँ से टाइम लग जाएगा। तो इसको और क्या दूसरा तरीका क्या है ऑब्जर्व करने का कोई? वो ये है कि 136 था ना, 1 को लिखा 1, 3 को लिखा 1 प्लस 2, 6 को लिखा, पैटर्न समझ में आना चाहिए, पैटर्न को लिखा, इसको लिखा क्या? 6 को। PQ में जो टर्म आ रहा है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 है। फिर P4 में जो 10 आ रहा है, तो 10 कैन बी रिटन एज व्हाट? देखो P4 में ये वाला जो टर्म आ रहा था P4 में वो आ रहा था 160, तो 16 इंटू 10 लिखा, तो ये 10 ले रहे हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यस सही पैटर्न बैठ रहा है जी ये। तो PN में जो ये वाला फैक्टर है 16 इंटू, बताइए 16 इंटू कितना आ जाएगा वो? 1, ये P3 में 1 प्लस 2 प्लस 3 तक जा रहा है, P2 1 प्लस 2 तक, P4 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स in P4 we are getting, then PN में sum of first n natural number, and the sum of first n natural number का क्या होता है जी बताइए फॉर्मूला? n इंटू अरे n इंटू n प्लस 1 बाई Sir, 1275. n इंटू n प्लस 1 बाई क्या? 2। अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, देखते हैं ऐसा। हाँ तो ये आ गया ये। तो Pn के लिए जो आ जाएगा ना, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, Pn के लिए वो जो टर्म आ जाएगा 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, वो वाला n तक। तो 16 इंटू n प्लस 1 बाई 2, तो दिस इज इक्वल टू 8 इंटू n प्लस 1। ठीक है जी, मैंने यही वाला आपको ऑब्जर्व करना था। ये Pn का, ये जो Pn क्या लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है Pn मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है जी? ये Q क्या? 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा। चलिए तो ये है ओके। आगे बताओ ये वाला टर्म 4, ये 4 इंटू 2, P3 में 4 इंटू 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 इंटू n। और ये तो फिक्स ही चल रहा है 1, ये वाला एलिमेंट Q33, अरे अरे 1 1 1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाए बताइए? 1। अब भैया क्या फाइंड करना है अपने को? P के पावर कितना बोलो? अरे कितना? 50। 50। तो जहां जहां n है वहां पे क्या रख देंगे? 50 रख देंगे। तो 1 0 0, ये आ जाएगा 200, है ना? ये 1 0, ये हो जाएगा 8, है ना? ये 8 हो जाएगा। n का जगह 50 इंटू 51, और ये आ जाएगा 50 इंटू 4, वापिस ये 200 0 0 1, ऐसा। तो अब देखो क्यू क्या है? P के पावर 50 के बराबर क्या था क्या? नहीं, आई मतलब समझते हो ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा भी है वहां पे। तो आई का मतलब क्या होता है? क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे आप? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कौन से एलिमेंट से मतलब है। यहाँ पे मैं अगेन आई एम राइटिंग क्यू जो मैट्रिक्स था, क्यू मैट्रिक्स क्या था भाई? Q11 Q12 Q13 है, Q21 Q22 Q23 Q31 Q32 Q33 था। ठीक है ना? तो अपने को इस वाले एलिमेंट से मतलब है Q31 Q32 और Q21।
तो अब बताओ इसमें अगर मैं वो चीज सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो इस वाले एलिमेंट पे फर्क पड़ेगा क्या, इन तीनों एलिमेंट्स पे? अगर पी के 50 में से आई सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाले एलिमेंट तो अनचेंज ही रहने वाले ना, क्योंकि आई में यहाँ पर जो एलिमेंट आता है वो 0 0 0 आता है जी। बोलो। यस सर। तो अगर मैं माइनस का आई करता हूँ यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन नो डिफरेंस इन दिस एलिमेंट्स, राइट? अब नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा था, बताइए क्या पूछा था क्वेश्चन में? क्यू क्यू क्या 31 प्लस क्यू 32, क्यू 31 प्लस क्यू 32 अपॉन क्या क्यू 21। तो क्यू 31 कितना है जी बताइए? ये है 8 इंटू 50 इंटू 51 प्लस 200 और अपॉन क्या 200। तो 200 कॉमन आ रहा है क्या? यस कॉमन आ रहा है, क्योंकि 50 ये रहा और 4 क्या, तो 50 इंटू 4 200 यहाँ भी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बचाएगा 2 इंटू क्या 2 इंटू 51 प्लस का 1 और अपॉन 200 का, तो कितना आ जाएगा 51 इंटू 2 102, राइट? प्लस का 103 दे रहा है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन? ऑप्शन नहीं है, आगे ऑप्शन नहीं, हाँ सर दिया है सर। ऑप्शन नहीं उठाया था क्या जी हमने? अच्छा वो हिंदी वाला ही पार्ट था ना। तो यस आंसर इज सेकंड। ठीक है, और भी मैट्रिसेस से डिटरमिन के आए हैं क्वेश्चन, तो आज समय का अभाव रहने के कारण हम नहीं डिस्कस कर पाए। अगली क्लास में वो जो और डाउट्स जो भेजे हैं उन्होंने बाकी बच्चों ने, सर नोट्स की तो पीडीएफ आंसर भेज क्या दीजिए। ये बस आप क्लास खत्म हुई नहीं कि देखिए आपको पहुंच जाएगी कैसे सर जाएं? ये पीडीएफ आपके पास। ठीक है जी, थैंक यू सर। यस रिकॉर्डिंग तो आपको वहां से मिलेगी राज, मेरे पास पीडीएफ रहता है, पीडीएफ हम आपको तुरंत भेज रहे हैं अभी। नोट्स चाहिए। किसकी नोट्स चाहिए? क्वाड्रेटिक के 11 में आप करा रहे हो ना ये में। अच्छा जो कल कराया, ओके ओके, जेपी वाले में, बाकी ग्रुप में हमने डाल दिया था जेपी वाले में ना, जेपी वाले ग्रुप में सर यस सर। जेपी वाले ग्रुप में ना, ठीक है डाल देंगे। चलिए 11th में ट्रिग्नोमेट्री कब शुरू हो रही है? ट्रिग्नोमेट्री अभी पर बाद होगी, अभी वो मतलब अभी थोड़ा सा टाइम है, क्वाड्रेटिक के बाद? पर बाद होगी अभी। 11th वाला ये है कि अगर आपको रिवीजन करना है तो कर सकते हैं, थोड़ा सा वो स्लो चल रहा है, वो चलेगा अभी कुछ दिन तक, फिर थोड़ा सा वो आएगा ऐसा, क्योंकि अभी उसमें सर आप नए बच्चे इन्फॉर्म ज्वाइन कर हो देना रहे हैं इस वजह ट्रिग्नोमेट्री से। हो तो। हाँ हाँ हम ही नहीं जरूर, खाए तो कोई भी टॉपिक होगा आपको 11th को दोबारा करना होगा आप बता दीजिएगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है? वैसे भी कोई चैप्टर चलेगा तो हम बता देंगे, अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है। यस सर। थैंक यू। हेलो सर। हेलो।